पप्पू का एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने पूछा कैसे हुआ। पप्पू ने बताया मैं ट्रक में जा लगा। लोगों ने पूछा आपने नहीं देखा था। पप्पू बोला देखा तो था लेकिन उस पर लिखा था तुसी लग जाओ साडी खैर है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? उस्ताद ने पूछा बताओ ये कौन सा जमाना है। वो नाच रहे हैं तुम नाच रहे हो हम नाच रहे हैं। शागिर्द बोला उस्ताद जी बेगैरती का हमको सिखा रिया है। लोग कहते हैं प्यार इतना भी ना करो कि माशूका सर पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि प्यार इतना करो कि माशूका की सहेली भी हमारे साथ फरार हो जाए। मैं नहीं मानता। एक लड़का लड़की की कर रहा था। जब काम खत्म हुआ तो लड़की बोली काश मेरा भी होता। लड़का बोला वो क्यों। लड़की बोली मैं तुझे डालकर बताती कि ऐसे डालते हैं। क्यों हिला डाला ना। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक से एक इंतहाई उम्र रसीदा बूढ़े पर नजर पड़ी। तो बादशाह ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम कब से कैद हो। बुजुर्ग बोला आपके वालिद के दौर से। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे दोबारा कैद कर दिया जाए। ये मेरे अब्बा की निशानी है। कंजूस ये केला कितने का है। दुकानदार बोला 10 रुपए। कंजूस 6 रुपए का दे दे। दुकानदार बोला 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस बोला ये ले 4 रुपए। केला मुझे दे दे और इसका छिलका रख ले। ट्रेन में एक मच्छर चाइनीज के सर पर बैठ गया। उसने वो मच्छर पकड़ा और खा गया। फिर एक मच्छर एक शेख के सर पर बैठा। शेख ने पकड़कर चाइनीज की तरफ किया और कहा खरीदेगा। एक औरत दूसरी औरत से मैंने शादी के बाद अपने शोहर को लखपति बना लिया। दूसरी औरत बोली पहले क्या वो गरीब थे। औरत बोली नहीं पहले वो करोड़पति थे। बाबा जी कहते हैं वो बंगला ही क्या जिसमें गाड़ी ना हो। वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो। वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो। वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो। वो पजामा ही क्या जिसमें रुमाली ना हो। वो छक्का ही क्या जिसमें ताली ना हो। और वो ससुराल भी क्या जिसमें साली ना हो। दिल और दिमाग का भी सास और बहू वाला रिश्ता है। दोनों एक दूसरे की खुशी में कभी भी खुश नहीं होते। बीवियां औलाद से ज्यादा अपने शोहरों से प्यार करती है। ये इस बात की दलील है कि घर से जाते वक्त वो अपने बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ छोड़कर चली जा सकती है लेकिन अपने शोहरों को नहीं। एक बच्चा औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत ने कहा मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ कुछ तो हया कर। बच्चा बोला मैं भी तो अपने बाप के लिए तुझे देख रहा हूँ। एक खसी पठान की शादी हो गई। शादी की पहली रात पठान बीवी के पास गया और खड़ा होकर तराना पढ़ने लगा। बीवी ने पूछा क्या कर रहे हो। पठान रोते हुए बोला ये तराना सुनकर पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाती है। मेरे पास एक नाफरमान औजार है जो टस से मासी नहीं होता।
बीवी ने प्यार से शोहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं आपका सर दबा देती हूँ, शादी से पहले कौन आपका सर दबाता था? शोहर ने मासूमियत से जवाब दिया, पहले सर दर्द होता ही नहीं था। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए, इस बार बीवी ने नाम रखे, बसकर खान, होशकर खान, रहम कर खान। एक जापानी औरत पठान के हथे चढ़ गई। पठान ने जापानी औरत की की औरत ने बड़ा बर्दाश्त किया, लेकिन जब सबर जवाब देने लगा तो बोली, काश सेना की होती, अभी तक टूट गई होती। दामाद शादी के बाद ससुराल गांव गया तो देहात देखने के लिए बाहर निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज है? लड़का बोला, जी नहीं, एक ही थी जो आप ले गए। पप्पू का स्टाइल। पप्पू, सुनिए मोहतरमा, क्या मैं आपका पता पूछ सकता हूँ? बिबली, वो क्यों? पप्पू जी, वो बारात लेकर आनी थी। पुलिस वाला, बेशरम इंसान, तुम्हें चोरी करते हुए बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया? चोर जनाब, ख्याल तो आया था, लेकिन क्या करता, दुकान में सिर्फ मर्दाना वैरायटी थी। सरदार ने अपने 1 दिन के बच्चे को गोद में लेकर बड़े प्यार से बोला, काके अगर तू 1 साल पहले पैदा हो जाता तो अपने माँ बाप की शादी भी देख लेता। बीवी, देखें मैं आपके लिए सूट लाई हूँ। शोहर, वाह, आज कैसे मेरा ख्याल आ गया। बीवी, ख्याल क्यों ना आता, 3 जनाना के साथ 1 मर्दाना सूट फ्री मिल रहा था। वो जो कहता था तुम्हें दिल में लाक कर दिया, आज उसी ने फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया।